वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर, और ये वीडियो है अभी एंड न्यू के चैनल से। तो ये वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो ये वीडियो है अग्निपथ स्कीम एक्सप्लेन्ड इन 5 मिनट्स, फैक्ट्स वर्सेस मिथ्स। अग्निपथ अभी एंड न्यू। जहां फैक्ट होते हैं वहां मिथ तो होंगे ही। तो देखते हैं ये अग्निपथ में क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या मिथ्स हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। ये है भारत का आम इंसान जिसकी गाड़ी प्रोटेस्टर्स ने जला दी। रीजन? क्योंकि उन्हें भारत की आर्म्ड फोर्सेस के अग्निपथ स्कीम से प्रॉब्लम थी। इस इंसान ने काफी इमोशनल और वैलिड सवाल पूछा। ये इंसाफ है क्या? 700 करोड़ की रेलवे प्रॉपर्टी डैमेज हुई, 60 ट्रेन और 11 इंजन जलकर खाक हो गए। इसकी भरपाई कौन देगा? दिस मेड मी थिंक। इस अग्निपथ स्कीम की सच्चाई लोगों तक पहुंचना जरूरी है। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करेगा जो आपको जानने जरूरी है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है। अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट्स लोगों तक पहुंचने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या। आज भारत की आर्मी में एवरेज एज है 32 साल। भारत की आर्म्ड फोर्सेस को यंग लोगों की सख्त जरूरत है। इसीलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अग्निपथ योजना लाई, जिसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल के यंग और एम्बिशियस लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें भारत के अग्निवीर कहा जाएगा। ये एज लिमिट सिर्फ पहले साल के लिए 21 से 23 कर दी गई। ये ऑफिसर्स और सिपाहियों के बीच में एक नई रैंक होगी। पहले 6 महीनों के लिए ट्रेनिंग होगी और बाकी के 3.5 सालों के लिए एक्टिव सर्विस। नेवी और एयरफोर्स के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी होगी। पहले फेज में 46,000 यंग लोगों को भर्ती किया जाएगा और 4 सालों में ये नंबर बढ़ाकर 59,000 कर दिया जाएगा। इस पीरियड के दौरान उन्हें सैलरी भी दी जाएगी, जिसका सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से कुछ पोर्शन अग्निवीरों को इन हैंड मिलेगा और कुछ पोर्शन इन्वेस्ट होगा। इस इन्वेस्ट होने वाले पोर्शन में सरकार अपनी तरफ से भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी, और इस इन्वेस्टेड पार्ट पर इंटरेस्ट के साथ आपको 4 साल बाद एक लम सम अमाउंट दी जाएगी। साथ ही साथ 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी होगा। ऑन पेपर देखा जाए तो पुरानी रिक्रूटमेंट स्कीम के मुकाबले ये नए बेनिफिट्स बहुत ज्यादा। तो लोग इस बात से नाराज क्यों हैं? पॉइंट नंबर 1, पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती नहीं हुई। जो लोग 2020 में 21 साल के थे, उन्हें ये अग्निपथ स्कीम एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है। ऑन एन एवरेज हर साल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस 60,000 सिपाहियों की भर्ती करती है, लेकिन पिछले 2 सालों से ये भर्ती रुकी हुई। जो लोग नाराज है वो इस वजह से नाराज है कि उनकी जिंदगी के 2 साल चले गए और अब स्कीम भी चेंज हो गई। कंफ्यूजन ये है कि अग्निपथ के अलावा पहली वाली स्कीम का क्या होगा। वहाँ जो रिक्रूटमेंट रुकी हुई है वो फिर से शुरू कब होगी, और क्या वो शुरू होगी भी या नहीं। इस बात को लेकर कई रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स ने भी कंसर्न्स बयां किए। सरकार को अर्जेंटली इस बात पर क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ 25% अग्निवीरों को आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा। लोग पूछते हैं कि 4 साल बाद जिन्हें आर्म्ड फोर्सेस में नहीं लिया जाएगा उनका क्या? बाकी के 75% का 4 साल बाद क्या होगा? उन्हें लगता है कि 4 साल बाद 11 लाख रुपए हाथ में आना सफिशिएंट नहीं। वो आर्मी को रोजगार के नजरिए से, एक गारंटी के नजरिए से देखते हैं। उन्हें ये जॉब सिक्योरिटी कहीं पर मिसिंग लगती है। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने सारे लोगों को आर्म्ड फोर्सेस की तरह ट्रेनिंग देके उन्हें आर्म्ड कॉम्बैट सिखाएंगे और फिर उनमें से 75% लोगों को छोड़ देंगे, तो ये लोग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल वैलिड है, लेकिन इसका कोई बेस नहीं, क्योंकि आज तक भारत का ऐसा कोई भी जवान नहीं है जिसने आर्म्ड फोर्सेस से निकलकर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस ज्वाइन की है। आपको नहीं लगता कि अगर हम आर्म्ड फोर्सेस की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके आदर्शों पर भरोसा रखने की भी जरूरत है? अब आता है प्रोटेस्ट। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट के लिए एक स्थान है, प्रोवाइडेड वो प्रोटेस्ट पीसफुल हो। अगर प्रोटेस्ट करना जनता का अधिकार है तो उन प्रोटेस्ट को पीसफुल रखना प्रोटेस्टर्स की जिम्मेदारी। भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने ये बात क्लियर कर दी है कि जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई है, वायलेंस किया है, उन्हें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कोई जगह नहीं। हाँ, उन्हें आर्मी में जगह जरूर मिलेगी, बस भारत की आर्मी में नहीं। उस आर्मी में जिसे भारत को जलता देख खुशी होती। इस बैकलैश के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दिया, उसे समझते हैं। आर्म्ड फोर्सेस का स्टांस क्लियर है। उन्होंने फर्मली कहा है कि नई रिक्रूटमेंट स्कीम वापस पीछे नहीं ली जाएगी, क्योंकि हमें रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि हमें मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। हमने भारत की आर्मी पर एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यंग और एक्सपीरियंस लोग दोनों एक सही प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो इस नई रिक्रूटमेंट स्कीम के अंडर सरकार 50-50 रेशियो अचीव करना चाहती है। इसीलिए इस चेंज को भारत के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिशियन
एस्पिरेशंस नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है। इन्होंने सिस्टम को हर दिन अंदर से देखा। सरकार ने ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट इशू किया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अग्निवीरों को एक स्पेशल बैंक लोन स्कीम के अंडर लोन मिल सकता है, जिसके बलबूते पर वो खुद अपने दम पर खड़े हो सकते हैं। जो फर्दर स्टडीज में इंटरेस्टेड है उन्हें सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कॉलेजेस में वैलिड होंगे। स्टेट पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस में इन अग्निवीरों को स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा। सिर्फ सरकारी नहीं, आनंद महिंद्रा, हर्ष गोयनका, किरण मुजुमदार शॉ जैसे बड़े बड़े हस्तियों ने भी कहा है कि ये अग्निवीर जिन्हें आर्म्ड फोर्सेस ट्रेन करेगी वो देश के एसेट्स बनेंगे और इन्हें हम एम्प्लॉयमेंट देने की सुविधा क्रिएट करेंगे, बिकॉज उन्हें भरोसा है कि उनकी ट्रेनिंग सही तरह से होगी। इनफैक्ट हर अग्निवीर के ट्रेनिंग पर 80 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठाएगी। ये हो गए सारे फैक्ट्स। अब आते हैं मेरे ओपिनियन। किसी ने सच ही कहा है, जब तक सच चप्पल पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया घूम कर आ जाता है। कंसर्न्स रेज करना एक तरफ, लेकिन जो लोग झूठ फैला रहे हैं, लोगों को वायलेंस करने पर मजबूर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट सख्त एक्शन लेना जरूरी है। सवाल ये है कि बिहार में 700 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट हुई, हजारों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। इन्हें ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इन्हें आग लगाने के लिए पेट्रोल बॉम्ब कौन दे रहा है? डर कौन फैला रहा है? और इसकी पनिशमेंट किसे मिलती है? आम आदमी को, रेलवेज को, पब्लिक प्रॉपर्टी को। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पोस्ट पर लोग ऐसे भद्दे कमेंट्स करते हैं तो देखकर बुरा लगता है। साथ ही साथ ये भी देखकर बुरा लगता है कि आजकल कोई भी स्कीम हो गवर्नमेंट की तरफ से, उसका कम्युनिकेशन सही तरह से नहीं होता। किसी भी नए स्कीम को या रिफॉर्म को उठाकर ये कहा जा सकता है कि प्लान तो सही है लेकिन एग्जीक्यूशन का पता नहीं। ये बात कब चेंज होगी? भारत एक काफी बड़ा देश है जहां पर कोई भी झट से लिया गया डिसीजन फेल हो सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो डिसीजन गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका टाइमिंग गलत। हमें झटके से नहीं, लोगों का विश्वास जीत कर कदम उठाने की जरूरत है। 700 करोड़ की प्रॉपर्टी डैमेज होने के बाद डैमेज कंट्रोल मोड में जाने से क्या फायदा? थोड़ी समझ से, थोड़ी सूझबूझ से सारे प्लान्स लोगों तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। उनके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को कन्विंस करना इंपॉर्टेंट, नहीं तो एक के बाद एक ऐसे प्रोटेस्ट होते ही रहेंगे और देश जलता ही रहेगा। अगर आप हमारी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। अगर आप कोई एस्पिरेंट है जिन्हें इन स्कीम से एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। लेट्स टॉक। सी, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में एक अलग वीडियो जरूर बनेगा। लेकिन एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर हम अंदर से ही जुड़े ना रहे तो हम उनका काम आसान कर देंगे। हमें हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स डायलॉग से सॉल्व करने की जरूरत है और यही इंपॉर्टेंट बात है। आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। सो गाइज, ये वीडियो तो काफी ज्यादा ही मतलब इंटेंस हो गई एंड बहुत सारी सच्चाई सामने रखी गई है। लेकिन सबसे पहला चीज, इसमें टाइटल में लिखा हुआ था एक्सप्लेन इन 5 मिनट्स, लेकिन ये वीडियो 5 मिनट्स की नहीं थी यार। ये वीडियो अबव 6 मिनट की थी, पर कोई नहीं, जो भी था। लेकिन वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से अभिनय समझाया है एंड बोला है कि ये जो अग्निवीर वाली, अग्निपथ वाली जो भी स्कीम आई हुई है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है इनफैक्ट। एंड मुझे भी कुछ इसमें गलत नहीं लगा जो भी गवर्नमेंट ने अपना स्कीम रखा है, क्योंकि सैलरी अच्छी खासी है। एट द एज ऑफ 18 या 20 में अगर आप उतना अर्न कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है यार। आजकल 18-20 साल में लोग अपना करियर को लेके सोचने में पड़ जाते हैं कि भाई आगे करना क्या है। 12th दे दिए, 10th दे दिए, आगे क्या लेना है? साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ग्रेजुएशन करना है या इंजीनियरिंग करना है? इस कंफ्यूजन में लाइफ उलझ के रह जाती है। वहां ही आप सबको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप फील्ड पे उतरे, अपने आप को प्रूव करें, आर्मी में जाए एंड साथ ही सोर्स ऑफ इनकम भी रहेगा यार एट दैट सर्टेन एज। एंड रहा बात 4 साल का टर्म जो है वो मानती हूँ कि हाँ, आप सबको लग रहा होगा कि ये काफी ज्यादा ही कम है, मतलब और ज्यादा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। उसके बाद का क्या? तो ऑब्वियस सी बात है यार, 18 साल में जनरली लोग 10th या 12th ही दिए रहते हैं। अगर हिंदी मीडियम से है तो वो 12th दे रहे होंगे एंड अगर इंग्लिश मीडियम से है तो वो सिर्फ 10th ही दिए होंगे उस टाइम तक। तो अगर आप सिर्फ 10th या 12th दे के अगर आप उसमें जा रहे हैं तो उसकी आपकी फर्दर स्टडीज तो रह जाएगी ना। तो वहां 4 साल के बाद आपको लमसम अमाउंट मिल जा रहा है, साथ ही एवरी मंथ का जो भी सैलरी है वो आप अपने घर पे दे रहे हैं।
तो जो भी लमसम अमाउंट है उसके बाद आप अपना फर्दर स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास वेरियस अपॉर्चुनिटीज होगी हर एक फील्ड में कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। एंड बहुत कुछ है ऐसा जो आप आगे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है आर्मी में तो कुछ नहीं है यार, लाइफ शार्टर हो गई है, तो ऐसी कुछ भी नहीं है। और साथ ही इतनी जो प्रोटेस्ट हुई है ये सब चीज के खिलाफ हूं मैं, एकदम खिलाफ हूं। मतलब आई डोंट लाइक ऑल दी सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट। आग लगा देना, चाहे वो आई थिंक आरआरबी का रिजल्ट को लेके हो पटना बिहार में, या अभी इस चीज को लेके हो। मतलब हर चीज का मतलब सोल्यूशन प्रोटेस्ट नहीं होता है, कुछ चीजों का सोल्यूशन सिर्फ बोल के भी किया जा सकता है, शांति से भी किया जा सकता है। हिंसा का सहारा क्यों ही लेना। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट में अभी ने बोला कि हमारे देश को पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं, हम अगर एकजुट होके नहीं रहे तो वो सब कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो ये बात बहुत ही सच बात है, क्योंकि लाइफ में मैंने भी इतना तो देखा ही है कि हम जितना भी आगे बढ़ते हैं लोग पीछे खींच जाते हैं, और वही चीज हमारे देश के साथ भी हो रहा है। तो हम सबको एकजुट होकर रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सो गाइज, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे अगर आप सब मेरे ओपिनियन से मतलब अगर हामी नहीं भरते हैं मेरे ओपिनियन से, तो जरूर से कमेंट में आप सब अपना ओपिनियन रखें, आपका क्या कहना है एंड आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं जरूर उन सब की रिप्लाई जरूर से करूंगी एंड जरूर से अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर ले साथ ही। एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को देखना ना भूले। इस वीडियो का लिंक और मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।